आज टाटा मोटर्स के नंबर आने वाले हैं, हीरो मोटो के भी नतीजे आएंगे और कल बारी रहेगी आयशर मोटर्स के नतीजों की। आयशर नतीजों से पहले आज हम देख रहे हैं कि 2% के आसपास की कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहा है। हालांकि थोड़ा अगर हम इस साल के परफॉर्मेंस की बात करें, थोड़ा लैकलस्टर रहा है। काफ़ी ज़्यादा हमने उतार चढ़ाव देखा आयशर के शेयर में, लेकिन आज शुरुआत तो पॉजिटिव की थी, लेकिन अब ये दिन के निचले स्तर पर आ गया है। 2% के आसपास की गिरावट है और फिसलेगा क्या यहाँ से रुचि जी? और नतीजों से पहले क्या कोई ट्रेड लेने की आप सलाह देंगे? वेल आई थिंक नंबर्स का वेट करना चाहिए, नंबर्स आ जाने देने चाहिए। बट ओवरऑल हमें लग रहा है कि ऑटो एज अ स्पेस में भी प्राइस वाइज करेक्टिव फेज कहीं ना कहीं पूरा हो गया है। अगर आप टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक में भी देखें तो मंथली चार्ट्स पे ट्रेंड रिवर्सल के पैटर्न के फॉर्मेशन हुए हैं। लो लेवल से वॉल्यूम्स के साथ अभी बाइंग आने लगी है। इवन आइशर मोटर्स में ब्रॉडर आउट परफॉर्मेंस हमने विद इन द ऑटो स्पेस पूरे करेक्टिव फेज में अक्टूबर से लेके मिड मार्च तक जो करेक्टिव फेज रहा था उसमें आइशर मोटर्स में बिल्कुल प्राइस वाइज करेक्शन नहीं था, जबकि बाकी पूरा ऑटो स्पेस वहाँ पे करेक्टिव फेज के थ्रू गया था। सो हमें लग रहा है कि ऑटो में एज अ स्पेस नो यहाँ पे वर्स्ट प्राइस वाइज करेक्शंस हो चुके हैं। ये रिकवरी थोड़ी स्लो एंड ग्रेजुअल रिकवरी होगी, जिसमें स्टॉक स्पेसिफिक में टाटा मोटर्स एक बॉटम आउट अप्रोच रखना है तो नो बॉटम फिशिंग कर सकते हैं वहाँ पे कोई भी डिप्स आते हैं तो। और दूसरा स्टॉक विद इन द एंटायर ऑटो स्पेस देखेंगे तो एस्कॉर्ट्स में रहेगा कि जहाँ पे भी एक अच्छा प्राइस वाइज करेक्शन के बाद में कंसोलिडेशन दिखा गया। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस वॉल्यूम एक्शन एस्कॉर्ट्स में भी फॉर्म हुआ है। सो यहाँ पे भी 3400 के आसपास अब सपोर्ट है, तो प्राइस वाइज डाउनसाइड एस्कॉर्ट्स में भी काफी लिमिटेड लग रहा है। सो यहाँ पे भी व्यू तेजी का है। ठीक है, एस्कॉर्ट्स कुबोटा लगातार हमारे एक्सपर्ट्स भी हाईलाइट कर रहे हैं और अच्छे मॉनसून का बेनिफिशियरी है ये। ट्रैक्टर बनाती है ये कंपनी, मॉनसून अच्छा होता है तो फिर ट्रैक्टर की डिमांड बढ़ेगी, सीधा सीधा कोरिलेशन है। चलिए एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद एक बार आप अपने ट्रेड बता दीजिए, फिर हम क्वेश्चंस पूछेंगे सर आपसे। जिम्पी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो पहला स्टॉक जो बाय साइड में है वो ऑटोमोबाइल स्पेस से, और उसमें एस्कॉर्ट कुबोटा हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक का अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक में एक अच्छी तेजी हमने आज के सेशन में भी देखी, और प्रीवियस डे में भी एक अच्छा मूव था। ऑलमोस्ट अब 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है, और स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो थे इसके अप्रैल के, उसको भी अब सरपास करके कंफर्टेबली होल्ड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके का इसका स्ट्रक्चर बना है, स्कॉट को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड में यहाँ पे हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3580 से 3600 की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 3470 के आसपास। दूसरा स्टॉक बाय करना है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ये स्टॉक हमने पहले भी आपके साथ रिकमेंड किया था लोअर लेवल पे, और अभी भी हमें लगता है कि जिस तरीके की तेजी आज पूरे डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स में बनी, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि एक सीरीज ऑफ हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है डेली वीकली टाइम फ्रेम पे, कंफर्टेबली सारे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक सस्टेन होते हुए दिख रहा है। अगर हम इसको अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम देखें तो ये स्टॉक एक बुलिश ट्रेजेक्ट्री में ही ट्रेड कर रहा है, और अब अपने ये ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री के आसपास ट्रेड करते हुए मिल रहा है। हमें लगता है यहाँ आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। 345 से लेके 350 तक के अपसाइड यहाँ आते हुए दिख सकती है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 329 के आसपास। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है। और सर आपका एस्कॉर्ट्स कुबोटा मेरे को काफ़ी पसंद है। मैंने सुबह भी शेयर के बारे में पूछा भी था, बातचीत भी हुई थी, और डेरिवेटिव्स डाटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रहा था सुबह से, आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रहा है एस्कॉर्ट्स कुबोटा के अंदर। तो आपका ये शेयर तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। BEL भी काफ़ी बार चर्चा हो चुकी है, आपने भी इसको नोटिस करवाया है, तो ये पॉइंट और ध्यान देने वाला है। रोहन मेहता भी मेरे को स्क्रीन पर दिखने लग गया, अब उनका भी जरा एक बार स्वागत कर लेते हैं। रोहन सर नमस्ते।